निधान अवगुण गिने बहुत में बख्श ले भगवान। महिमा ज्ञानी संत की कहूँ सुनो चित लाए, कहे तेहु ते संग कर परमानंद को पाए। कल इसकी व्याख्या यथासंभव हो गई, पर फिर भी इस दशपदी में प्रवेश करने से पहले इस भूमिका को समझना जरूरी है। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी। संत तो होगा ही, पर सिद्ध भी होंगे, पर ज्ञानी गुरु चाहिए। गुरु कौन सा चाहिए? ज्ञानी गुरु चाहिए। ज्ञानी माना जिसको तत्व का पूरा बोध हो, आत्मा का, परमात्मा का, संसार का, जीव का। जिसको जीव का, संसार का, आत्मा का, ब्रह्म का पूरा ज्ञान है, वो क्या है? वो ज्ञानी है। बोलो श्री राम। देखो सिद्ध क्या देंगे आपको? रात में एक संत की कथा सुन रहा था। एक संत के मन में लगन थी, मैं ऐसी पटोली, ऐसी एक देगड़ी, एक ऐसा कुकर समझो, वो हाथ करूं जिससे, जैसे जो द्रौपदी को हाथ आया था। द्रौपदी को, पांडवों को वनवास के काल में एक पात्र गुरु की देशना के अनुसार सूर्य नारायण की कृपा से एक पात्र मिला था। क्या नाम था उसका? अक्षय पात्र। क्या नाम था? और गुरु जो थे उनका नाम धौम्य ऋषि था। उन्होंने वो बताया था, धौम्य ऋषि ने उनको कहा था कि आप जो है ना सूर्य नारायण की उपासना करो। ये क्या ना अलग अलग विधियों के अलग अलग जानकार होते हैं। जैसे राजा दशरथ के गुरु महाराज जी हैं वशिष्ठ जी, पर जब उनको लड़के के लिए यज्ञ करवाना था तो किसको बुलवाया था? शांत श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा। किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा। पुत्र कामते यज्ञ करावा। पुत्र की कामना के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया उससे। वो सिद्ध थे, और महाराज जैसे जिस कामना से आप काम करोगे वो काम आपका पूरा होगा। ऐसी ऐसी सिद्धि उनके पास उनको प्राप्त थी। ऐसे ही धौम्य ऋषि तो एक महात्मा थे, उड़िया बाबा। बहुत ही बड़े सिद्ध संत हुए उड़िया बाबा। कथाएं उनकी सुनाते रहते हैं आपको। कल परसों भी सुनाई थी। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि महाराज आप ब्रह्म ज्ञानी है? चुप हो गए। फिर कहा महाराज जी आप ब्रह्म ज्ञानी है? चुप हो गए। फिर ब्रह्म ज्ञानी है तो जाने लगे। स्वामी अकलानंद महाराज ने बुलाया कि एक बार फिर पूछो। तो महाराज जी लोग तो कहते हैं आप ब्रह्म ज्ञानी है और आप कहते नहीं। बोले मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्या क्या? मैं से पैसा क्या होता है ये मत पूछो, पैसों का मालिक हूं मैं। मिल्कियत क्या होती है ये ठीक है, पर आप कहोगे तो मिल्कियत हो, तो मिल्कियत नहीं, मैं मिल्कियत नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं मालिक हूं। बोलो श्री राम। मैं मिल्कियत नहीं हूं, क्या हूं? मालिक हूं। ऐसे थे उड़िया बाबा। तो उड़िया बाबा के मन में आया कि मैं ऐसी पूजा करूं, ऐसा बर्तन हासिल करूं जिसे सबको खिलाऊं, कोई भी भूखा न रहे। फिर मन में आया, फिर भगवान ऐसा पासा पलटा, भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कितनों की भूख मैं दूर कर दूंगा। मेरे को तो ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे जन्म जन्मांतर की भूख ही चली जाए। बोलो श्री राम। अन्न की भूख, पानी की प्यास, ये नहीं। ये क्या थोड़ी देर के लिए पानी की प्यास, थोड़ी देर के लिए दुख दूर कर दिए, क्या दुख दूर करने से दुखों से छूट जाओगे? बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। जो मत्थे के सूर को दूर करे वो डॉक्टर, जो मत्थे को ही दूर कर दे, गर्दन को ही दूर करे, दिमाग को ही जो है ना एक एक ना शार्प बना दे कि भगवतमय दिमाग हो जाए। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम।
मैंने बताया था परसों, आपको याद होगा, परसों बताया था। तो गुरु महाराज से मैंने पूछा कि साईं वो भी तो संत था, वो भी तो संत था, वो भी तो संत था, बहुत संतों के नाम लिए, क्या आपके सामने नहीं लूंगा? क्यों? कोई और सुनेगा तो कहेगा क्यों हमारे गुरु कम है क्या? नहीं, किसी की भी जाने अनजाने किसी की भी अवहेलना नहीं करनी है। तो गुरु महाराज बोलने लगे, हाँ वो भी संत थे, वो भी संत थे, वो सब सब संत अच्छे थे, पर साईं टेऊराम की बात कुछ और अलग थी। साईं टेऊराम महाराज ज्ञानी गुरुदेव थे, बोलो श्री राम। हाँ, सिद्धों के पास भी रहे, सिद्धों की कथा सुनाते हैं आपको, कितने सिद्धों के पास। तकलीफ इसको है, काम उससे करवाया, तकलीफ इसकी दूर हो गई। तकलीफ उसको है, घुटने में दर्द उसको है, मालिश अपनी करवाई, घुटने का दर्द उसका ठीक हो गया। जा जा बाहर जाके, गाय खड़ी है, जाके दूध ले जाओ। सड़क जाती हुई गाय में दूध कहाँ से आएगा महाराज? बोले कह रहा हूँ ना, बाल्टी उठा, बाहर बाहर जाके दे, गाय खड़ी है, ले हमारा निकाल दो दूध। ऐसे ऐसे जो संतों के पास साईं रहे। क्या नाम था उस संत का? हाँ, साईं हरचूराम साहब, साईं धर्मूराम साहब। यूं यूं हिलती डुलती आ रही है माई, वो प्रेत ऐसा ए माई, ए ए रुक, अरे प्रेत छोड़ दे भाई को, गायब, प्रेत गायब। ऐसे सिद्ध थे साईं धर्मूराम साहब। साईं हरचूराम की गति के बाद में फिर साईं धर्मूराम साहब बैठे। ऐसे सिद्धों के साथ भी साईं का और भी बहुत सारे। सतगुरु टेऊराम महाराज क्या थे? खुद बोला भी था, खुद साईं हरचूराम साहब ने भी बोला था, बाबा आप रूह हो उधर की, कंडे आदम की, बोलो श्री राम। साईं टेऊराम महाराज जैसे ज्ञानी गुरु, इस फोटो को है ना, ये फोटो लगी है ना, साईं देखो पीछे 12-13 साल के हैं, इस कोने में जहाँ ये बैठे ना प्यारे, जहाँ सतनाम साकी लिखी हुई है, स्पीकर के पीछे साईं 11-12 साल के हैं। 12-13 साल के जैसे ही आए उसी दिनों का ही ये चित्र है। बोलो श्री राम। तो गुरु कैसा चाहिए ये ध्यान दो, गुरु कैसा चाहिए? ज्ञानी गुरु। और कल हमने सुना था ज्ञानी गुरु की पहली पौड़ी हमने सुनी, क्या? कि द्वैत भाव नहीं हो। द्वैत भाव, द्वैत मन भेद बुद्धि, द्वैत भाव नहीं देखे नैना, द्वैत भाव के कहे न बैना, बैना मन वाणी, बोल वचन, द्वैत भाव के सुने न वचना, द्वैत भाव की रचे न रचना, द्वैत भाव की रचना नहीं रचता, द्वैत भाव नहीं चितवे मन में, द्वैत भाव नहीं धरे किस जन में, द्वैत भाव नहीं बुद्धि में आने, द्वैत भाव नहीं चित्त में ठाने, सर्व ही पूर्ण ब्रह्म पहचाने, तेऊ संत सो वेद। हा, वेद संत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तेऊ संत सो वेद बखाने। तेऊ गुरु महाराज जी कह रहे, सदगुरु टेऊराम महाराज कह रहे कि वेद किसको संत कहते हैं? जिसके मन में ये ऊपर वाली बातें नहीं है। कौन सी बात है? द्वैत भाव, द्वैत भाव ना भेद भाव, कल समझाया था विस्तार से आपको। बोलो श्री राम। भेद भाव से जो दूर है, बोलो श्री राम। अब अगली पौड़ी देखो, बहुत ही प्यारी है अगली भी। आप और हम भी चले हैं इधर, संतों को परखने नहीं जाना कि संतों के मन में भेद है कि नहीं है, हम भी खुद भी भेद से दूर हो जाए। बोलो श्री राम। भेदभाव नहीं रखे, ये सीखना है। संत में भेद है कि नहीं है, ये भी उसके लिए फायदा नहीं है कि वो भेद रखता है, लेकिन अपन भी संतों के चरणों में बैठने वाले हैं, संतों के बच्चे बालक कहलाते हैं। हम भी क्या करें? हम भी क्या करें? भेद भाव से, द्वैत भाव से, मेरा तेरा से, अपना पराया से, इससे क्या होना है? दूर रहना है। हमको भी ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं रखना है। आप कहते हो ना भाई, अरे ये तो भेदभाव रखता है, अपना पराया करता है, इसकी साइड लेता है, उसकी साइड। संत नहीं लेगा साइड किसी की भी। संत किसकी साइड लेगा? संत लेगा धर्म की साइड। कोई भी आके कहेगा कि आप तो हमारी तरफ बोलो, नहीं भैया, हम ना आपकी तरफ बोलेंगे ना उनकी तरफ भी बोलेंगे,
या तो हमको बिठाओ मत, हमको बिठाओगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे धर्म की बात। धर्म क्या है? किसी को भी बोलो जरे प्रेम से बोलो सतनाम। आगे की पौड़ी देखो, बहुत अच्छी है। एक रस उस्तत निंदा माही, दुख सुख में कब डोलत नाही। काम क्रोध मद लोभ विहीना, सरो वासना रहित प्रवीणा। राग द्वेष बिन निरअंकारी, निस करही सु इच्छाचारी। चित्त संतोषी तत्व विचारी, शांति रूप अति धीरज धारी। समदृष्टि निर्द्रोह अचिंता, कहे त्यों सो ज्ञानी संत। अब देखो कितनी ऊंची बात है, आगे की महाराज जी कह रहे हैं। गीता में जो भगवान ने देवी संपदा के गुणों को कहा है, बोलो जरे वही बात है। आप और हम भी इन बातों को हृदय में भी धारण करें और धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को संभालते चलें। ऊपर चलना है, नीचे गिरना नहीं है अपन को। एक रस उस्तति निंदा माहे, कोई उस्तति करे तो भी क्या भूलो नहीं। क्या ये गुण कह रहे हैं कि मेरी महिमा नहीं है, गुणों की महिमा है, तो गुणों को बढ़ाना है कि नहीं? किसकी महिमा है? वो भाई बहुत बेचारा जो है ना निमाणा है। निमाणा है तो महिमा किसकी? मेरी नहीं है। किसकी महिमा है? निम्रता की। निम्रता बढ़ा दी है मेरे को, और हम क्या समझते महिमा मेरी है ना। ये भूल है। निंदा हो रही है, मेरी निंदा नहीं है। किसकी निंदा है? शरीर की निंदा है, मेरे से गलती हुई है, उसकी निंदा हो रही है, तो मेरे को गलतियां नहीं करनी है। साईं टेऊराम ऐसे पार हो गए कि नहीं आपकी गिला लिखी है, कोई गिला तो भाई किसकी गिला लिखी है? शरीर की गिला तो हम भी करते हैं, और हम शरीर हैं नहीं, हमको वो जानते नहीं। फिट पगड़ी जुट जामा पाके, बाप सरो में धोया, सुख घर सोया। खिटपिट की मैंने बांधी धोती, मैंने ताने के कर मोती। सुंदर हार पिरोया, सुख घर सोया। बोलो जरे राम। एक रस उस्तति निंदा माही, दुख सुख में कभी डोलत नहीं। दुख सुख में डोलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, और दुख में भूलो नहीं। काम क्रोध मद लोभ विहीना, ये नहीं हो। सर्व वासना रहे तो प्रवीण। वासना, वासना माना मन में भाव। इंद्रियां काम क्रोध में नहीं है, पर अंदर मन में काम क्रोध चल रहा है, वो वासना है, वो नहीं। राग द्वेष, राग मन ये मेरा है, द्वेष मन मेरा नहीं है। मैं न निरअहंकारी, अहंकार नहीं, काहेगा घमंड भाई। निष्प्रही है, निष्प्रही मन राम राम भी किसी से करेंगे ना, ऐसे लोग पढ़े हैं स्वार्थी, राम राम भी करेंगे, मतलब होगा तो राम राम करेंगे, मतलब निकल गया तो कहते ना काम निकल गया तो जानते नहीं। और यूं जा रहे हैं जैसे याद है आपको, करना नहीं है, याद भले ही करो पर आप नहीं करना है। निष्प्रही मन इकट्ठा करने की भावना। सो इच्छाचारी, सो इच्छा माने ऐसे नहीं छुड़वाग, छुड़वाग नहीं, सो इच्छाचारी। जैसे स्व मन जैसे आत्मा, उनको लाइट देते उस हिसाब से। चित्त संतोषी, चित्त में सदैव संतोष, असंतोष नहीं। तत्व का विचारी, तत्व का विवेचन सुन रहे हो आप, तत्व विचारी। शांति रूप अति धीरज धारी। शांति स्वरूप गुरुदेव सदगुरु शांति प्रकाश महाराज का पावन आज जन्मदिन है। उस प्यारे योगी की क्या महिमा कहें। जोगियड़ा मुझा जोगियड़ा, जोगियड़ा मुझा जोगियड़ा, जोगियड़ा मुझा जोगी, जोगियड़ा मुझा जोगियड़ा तू आओ मुझा जिया जियारा। जोगियड़ा तू आओ मुझा जिया जियारा। ओ जोगियड़ा तू आओ मुझा जिया जियारा। जोगियड़ा तू आओ मुझा जिया जियारा। स्वामी शांति प्रकाश
प्रकाश मुझे निर्णन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जतारा ओ सतगुरु शांति प्रकाश मुझे अखुन जातारा सतगुरु शांति प्रकाश मुझे अखिण जतारा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा तू आओ मुझा जी जियारा जोगियड़ा तू आओ मुंजा जिया जियारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे निर्णन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा देऊ राम सुखन धाम तोते महरिया ओ कही टेऊ राम सुख धाम तोते मेहर आकई देऊ राम सुखन धाम तोते महरिया कही टेऊ राम सुख धाम तोते मेहर आकई सर्वानंद आनंद कंद जी नजर आ पई सर्वानंद आनंद कंद जी नजर आपई गुरु भक्ति अजा मिसाल के ईद नव सुहारा भक्ति अजा मिसाल के चारा स्वामी याद प्रकाश मुझे अखिन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे अखिण जातारा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा तू आओ मुझा जी जियारा ओ जोगियड़ा तू आओ मुंजा जिया जियारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे निर्णन जातारा ओ स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा तवा प्यार है दुलार दे पंजो आ गयो तवा लार नहीं पंजो आकयो गरीबन तन जो साई घरडो आ भरियो गरीबन धन जो साई भरियो आ भरियो हृदय सान लगाए सब जा मेटव मुजारा जाने सान लगाए सब जा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा तू आओ मुंजा जिया जियारा जोगियड़ा आओ मुंजा जिया जियारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा कर्म योगी बता जोगी नवा जो दिया कयो कर्म योगी बता जोगी गुण तो कयो ज्ञान ध्यान विज्ञान सा संतोते भयो ज्ञान ध्यान ओ प्रेम भक्ति द्वारा कयो विरह वस्कारा प्रेम भक्ति द्वारा कयो विरह वस्कारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा स्वामी शांति प्रकाश मुझे नैनन जातारा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा जोगियड़ा मुंजा जोगियड़ा
जोगियड़ा तू आओ मुंहिंजा जिया जियारा, जोगियड़ा तू आओ मुंहिंजा जिया जियारा, स्वामी शांति प्रकाश मुंहिंजे नैणन जा तारा, स्वामी शांति प्रकाश मुंहिंजे नैणन जा तारा, योगी शांति प्रकाश मुंहिंजे नैणन जा तारा। तो जो लक्षण ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के श्री गुरु महाराज जी इस 10 पद में बता रहे हैं, वो साहब मेरे प्यारे गुरुदेव सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज में फिट बैठते हैं। बोलो श्री राम। चित्त संतोषी तत्व विचारी शांति रूप अति धीरज धारी समदृष्टि। समदृष्टि माना हाँ भेद वाली नहीं, निर्द्रोह किसी से भी द्रोह नहीं, ठगी नहीं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख हो। हम उसी को चालाक समझते हैं जो दूसरों को ठगे आए। संत कहते नहीं ठगवा के आओ तो ठीक है, कहीं नौबत आ जाए ठगने और ठगाने के बगैर काम नहीं चले तो ठगवा लो, और ठगना नहीं किसी को, बददुआ पीछा करेगी किसी को ठगोगे। आप ठगवाओगे तो दुख होगा, एक दुख होगा ना भाई ठगवा लिया बस ना। हाँ समदृष्टि निर्दोह अचिंता कहे त्यों सो, वही आगे भी वही चलेगा। ज्ञानी कैसे किसको कहते हैं ज्ञानी? कौन है ज्ञानी? किससे हम लाभ ले सकते हैं? तत्व का, आत्मा का, ब्रह्म क्या? ज्ञानी वो है जिसको संसार का पूरा ज्ञान है, ज्ञानी वो है जिसको आत्मा का पूरा ज्ञान है, ज्ञानी वो है जिसको भगवान का पूरा ज्ञान है। ये आज संत अशोक प्रकाश महाराज, साईं राजू राम किशोर लाल, उनका भी दिन है 27 तारीख। वो साईं पहले जब मैं आया सिंध से, साईं अशोक लाल का बस बेटे 3 चीजों को जानने की कोशिश कर, ब्रह्म को, जगत को और अपने को। तीनों में से एक समझ में आया 2 अपने आप ही आ जाएंगे। एक को समझने की कोशिश कर, या तो संसार को समझने की कोशिश कर, या तो स्वयं को समझने की कोशिश कर, या ब्रह्म को समझने की कोशिश। बस 3 विषयों में से कोई एक टॉपिक भी आपकी समझ में आ गया 2 अपने आप आ जाएंगे। तो यही समझने जैसे है। बोलो श्री। जिसको कुछ बनाना है तो वो अभी जीते जी बना दे, पीछे वालों के भरोसे मत रहो। बोले सब हमने अपना कर दिया, पाठ भी अपना रखवा दिया, पिंडदान भी अपना कर लिया, श्राद्ध भी अपना कर लिया, सब आपन हथी अपना आप ही काज संवारी। पीछे वाले क्या करते हैं छोड़ो, आप कहोगे करे न करे भी उनकी मौज है। लेकिन जो गुरु कहता है मैं पीछे मुक्त करूंगा मरने के बाद में, वो हमारा ठगी है। मोए मुकत गुरु कहे स्वार्थी, झूठा देत दिलासा, साधो जीवत ही कजास। साधो जीवत, अपना कल्याण अपने आप अपने हाथों से करना है। बोलो श्री। जिसको कुछ बनाना है वो अभी जीते ही बनावे, मरने के पीछे कुछ भी नहीं बनेगा। बोलो श्री। तो मरने के पीछे नहीं बनेगा तो पीछे हम नहीं करें, पाठ नहीं रखवाएं, गंगा जी नहीं जाए, नहीं जाओगे तुम्हारा कल्याण होगा। वो अपना कल्याण मैं अपने बड़ों की हस्तियां लेके जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मेरा तो पुण्य होगा ना। नहीं, जाके गंगा स्नान करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, दान धर्म पुण्य करूंगा, बड़ों का भी होगा मेरा भी होगा। पर साईं जोर किस पे दे रहे हैं? मूल लक्ष्य पे जोर देते हैं। सतपुरुष किस पे जोर देते हैं? लक्ष्य पे ध्यान रखो। हमारा ध्यान चारों ओर है, संतों का ध्यान किस पे होता है? लक्ष्य पे। लक्ष्य पे जैसे अर्जुन का ध्यान कहाँ था? पूछ रहे गुरु द्रोणाचार्य सामने क्या दिखता है? वो कह रहे सब दिख रहा है साईं। द्रोणाचार्य को सब दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है, पीछे पहाड़ भी दिख रहा है, पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते, पक्षी। अरे अर्जुन तेरे को बस हमको आंख को निशाना बनाना है, हमको खाली क्या दिख रहा है? पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रही। बड़े नंबर 1 के तीरंदाज थे। आपने देखा होगा, याद होगा आपको, द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था
मछली ऊपर चल रही है और नीचे देख करके, परछाई में देख करके मछली की आंख में तीर मारना है। यही थी ना शर्त, ये थी ना, याद है ना, किसी देखा था ना, यही यही परछाई को देख करके निशाना साधना है। सफल हो गए। बोलो जरे राम, प्रेम से बोलो सतनाम। लक्ष्य पे ध्यान रहे, सदैव लक्ष्य पे ध्यान रहे। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे सदास की पूरन करिए आस। दुख चरवही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य हो बिन राम, संजय को नाम। शिवराम कृष्ण भगवान, सदगुरु देव राम।